श्री परमात्मने नमः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम वेदों के उस सकाम कर्मों के लिए जो यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और जो मतलब बहुत ऐसी वाणी में बताए गए हैं कि जिसके कारण लोगों का मन उधर खिंच जाता है, तो कहते हैं तू उसकी चाहना मत कर। वो वेदों की तरफ तुम जो उसके सकाम कर्मों की तरफ तुम आकर्षित मत हो, क्योंकि तुम देह नहीं देही हो और देही का कभी विनाश नहीं होता है और देही को कुछ प्राप्ति भी नहीं होती है। और तुम वेदों के सकाम कर्मों से जो भी प्राप्त करोगे, मतलब तुम अपने उस कर्मों को करके जो भी प्राप्त करोगे वो नष्ट हो जाने वाला है एक दिन। तो उस नष्टनीय वस्तु को प्राप्त मत करने की कोई इच्छा नहीं करो। और तुम योगक्षेम, अगर तुम ये सोचते हो तुम योगक्षेम कि मेरे शरीर का धर्म कैसे चलेगा, मेरा खाना पीना रहना सोना ये सब कैसे होगा, तो तुम उसकी भी चिंता मत करो और तुम परात्म परायण हो जाओ। मतलब उसी जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, तुम उसके ही परायण हो जाओ, केवल उसी की चिंता करो। अब भगवान कह रहे हैं कि जब तुम, भगवान ने कहा कि जब तुम ये देह और देही के विषय में चिंतन करोगे तो देह धीरे धीरे देह का चिंतन समाप्त होगा और देही का चिंतन बढ़ेगा। वो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देही का चिंतन बढ़ेगा, तो तुम जब से चिंतन शुरू करोगे तो उसके बाद से नष्ट नहीं होगा, ये बढ़ेगा और ये कभी तुमको धीरे धीरे आगे ले जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है, ये चिंतन ये ऐसा चीज़ है, ये धीरे धीरे क्या होगा कि तुम सुख दुख जय पराजय और मान अपमान से अलग हो जाओगे, मतलब उससे परे हो जाओगे और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तुम पीछे नहीं लौटोगे। अगर एक बार ये चिंतन शुरू हो गया तो आगे ही जाना है, आगे ही जाना है, आगे ही जाना है। और फिर वो एक स्थिति आएगी जब तुम पूरी तरह से सुख दुख जय पराजय और मान अपमान में स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। उसका तुम्हारे चिंतन पर उन सब घटनाओं का तुम्हारे अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घटनाओं का अंतःकरण पर असर बनता है तभी सुख दुख होता है, और जब सुख दुख होता है मनुष्य वही सुख दुख भोगता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम उस तरफ बढ़ोगे, इस चिंतन की तरफ बढ़ोगे, तो क्या होगा, तो जो ये वेद के जो बताए गए हैं, उसमें जो सकाम कर्म यज्ञ बताए गए हैं, उनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई, मतलब किसी को अगर परिपूर्ण महान जलाशय मिल जाए तो वो छोटे गड्ढे में भरे हुए जल के प्रति उसका मतलब के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। छोटे गड्ढे में जल है, अगर किसी को मतलब जो है एक गगरा जल मिल जाए तो वो एक लोटे जल की तरफ या एक गिलास जल की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे ही जो छोटे जलाशय में भरे हुए जल से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। मतलब ये जो सकाम कर्मों से जो है प्राप्ति, मतलब भोग प्राप्त होता है, वो नष्ट नहीं है, नष्ट ही हो जाना है। और यहाँ जो तुम इस चिंतन की तरफ बढ़ोगे, इस ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, वो अनष्टनीय है, वो कभी नष्ट नहीं होगा और वो कभी पीछे भी नहीं हटेगा, पीछे भी नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन जो है सुख दुख से के ऊपर आनंद की स्थिति में आदमी स्थित हो जाता है। फिर भगवान ने गीता का वो सबसे चर्चित श्लोक कहा, कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। 3 बातें भगवान ने कही। क्या कहा कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरी बात कही कि फलों में कभी नहीं। 4 बातें कही। पहला कहा कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरी बात कही कि फलों में कभी अधिकार नहीं है तेरा। तीसरी बात कही कि कर्म फल का हेतु भी मत बन, कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथी बात कही कि तेरी कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो।
4 बातें की, बहुत विस्तार से स्वामी राम सूरदास जी महाराज ने कहा है इसमें, तो अपने इसको थोड़ा विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कर्मणेव अधिकारस्ते, प्राप्त कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। ये जो युद्ध जो तुम्हें कर्म प्राप्त हो रहा है, इसको करने में ही तेरा अधिकार है, इस पे तुम्हें करना है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। बाकी जितनी सारी योनियां हैं वो प्रारब्ध भोगने के लिए हैं। पशु पक्षी आदि जंगम, वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है नया कर्म कर सकता है। तो जो भी तुम्हें प्राप्त कर्म है, जो वर्णों के अनुसार जो भी कर्म प्राप्त है, वो करने में तुम्हारा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। दूसरे जो योनियां हैं वो नया कर्म नहीं कर सकती, वो केवल अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए ही पैदा हुई है। देवता आदमी भी नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर पहले किए गए कर्म दान या अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हुए हैं। वो नया कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहला कर्म किए हैं वही वो मतलब उसी का मतलब सुख भोगते रहते हैं। वह भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते हैं। वो भगवान जो है, वो जो देवता लोग हैं, वो मनुष्यों को कर्म करने के लिए सामग्री तो दे सकते हैं, लेकिन वो नया कर्म नहीं कर सकते, वो अपना सुख भोगते रहते हैं। नारकी जीवन भी भोग होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं और नया कर्म नहीं कर सकते। जो नरक में गए हुए जीव हैं वो भी नया कर्म नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है कि कर्मणेव अधिकारस्ते केवल मनुष्य के लिए है। मनुष्य के पास ही ये मतलब ये स्वतंत्रता है कि जो उसे कर्म प्राप्त हुआ है वो कर सके, जो भी कर्म उसे प्राप्त हुआ है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही अंतिम मनुष्य जन्म लिया है। अगर ये कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। भगवान ने मनुष्य को मनुष्य जीवन दिया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, काकुसुंडी जी कहते हैं जिसे कि कभी कभी भगवान करुणा करके ये नरदेह दे देते हैं, करुणा करके देते हैं। कोई मतलब जो है आप इसका वो नहीं कर सकते कि नहीं हमको क्लेम नहीं है आपका, आप कुछ भी कर्म करिए, आपको क्लेम नहीं है कि आपको मतलब मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान कभी कभी करुणा करके दूसरी योनियों से निकाल के मनुष्य योनि में डाल देते हैं अपनी करुणा से, कभी कभी नर दे देते हैं। अब वो अगर मनुष्य योनि मिल गई है तो फिर वो कर्म जो प्राप्त कर्म है वो करना चाहिए, और उस प्राप्त कर्म को नया मतलब प्राप्त कर्म करके आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से मुक्त कैसे होंगे? अगर वो नया कर्म आप दूसरों के हित के लिए करेंगे। अगर आप अपने हित के लिए करेंगे तो जो नए कर्म का फल हो वो आपको भोगने को मिलेगा, और वो फल समाप्त हो जाएगा, और वो फल समाप्त होते ही आपको फिर दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर आप दूसरों के लिए कर्म करेंगे, परमार्थ कर्म करेंगे, तो वो जो है आप उस कर्म का फल का बंधन आपको नहीं लगेगा। और अगर आलस प्रमाद में पड़े रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, आपका बार बार जन्म मरण होता रहेगा, क्योंकि फिर वो पाप कर्म कटेंगे नहीं ना, बंधन कटेगा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि भाई कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो जाए। कर्म करने में तेरा अधिकार है, स्वतंत्र है, तू कर्म कर या ना कर, लेकिन अगर कर्म नहीं करेगा तो लगातार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहेगा। और अगर कर्म करेगा, परमार्थ करेगा, तो तू इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसको मतलब जो अपना कर्म करके मरना जीना भोगना चाहता, भोग रहा है, बार बार आ रहा, बार बार जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको भगवान हर बार करुणा करके नर देह दे। फिर वो पशु योनि में आएगा, वृक्ष बनेगा, लता बनेगा, कुछ बनेगा, तो मतलब दूसरी योनियों में आएगा, नरकी जीवन भी भोग सकता है। लेकिन वो मुक्ति तो भगवान की करुणा से ही होनी है। अगर उन्होंने करुणा करके जब मनुष्य जन्म दे दिया है तो यहाँ से मुक्ति का मार्ग खुला है। बार बार आने का जरूरी नहीं कि आपको बार बार जो है भगवान मनुष्य बनाएंगे। मान लीजिए पशु बना दिए, आपके अच्छे कर्म हैं तो आप सुख भोगेंगे। मतलब अगर किसी का अच्छा कर्म है तो आप वो सुख भोगेगा, मतलब जो है भले वो मतलब कुत्ते की योनि में है लेकिन जो है सुख पूर्वक रह रहा है, या मतलब गाय की योनि में है लेकिन बहुत अच्छे घर में पाल लिया गया है, उसको सब खाने पीने का मिलता है।
तो वो ये पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, सब उसको शारीरिक सब सुख मिल रहे हैं। लेकिन जो 4 प्रकार के दुख हैं वो सब प्राणियों के दुख में है। अगर भगवान मान लीजिए करुणा करके बार बार जो है मनुष्य जन्म ही दे रहे हैं, मान लीजिए भगवान की करुणा है तो कुछ भी कर सकते हैं, बार बार मनुष्य जन्म दे रहे हैं, फिर भी जरा, जन्म, मृत्यु और व्याधि का दुख भोगना पड़ेगा। जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म मतलब जन्म के समय जो दुख होता है, दूसरा दुख होता है जन्म के समय। इतना दुख होता है कि मतलब आदमी जो है वो अपनी स्मृति भूल जाता है। जब भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहा है वेद व्यास ने कि जब जीव जो है गर्भ में रहता है तो गर्भ में उसको जो कष्ट होता है, कष्ट भी होता है और उसकी स्मृतियाँ भी हो जाती हैं, मतलब उसको स्मृति प्राप्त हो जाती है। तो अब उस कष्ट में वो जो है स्मृति प्राप्त भी है तो वो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस जगह से मुक्ति दिलाओ, छोटी सी जगह में बंद है, मतलब जो है दूषित पानी है, कीड़े भी काट रहे हैं, वो हाथ से खिला भी नहीं सकता है, मलमूत्र की जगह में पड़ा हुआ है। तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान जो है बस खाली यहाँ से मुक्ति दिला दो, अब की बार आपका ही भजन करेंगे, कोई दूसरा काम ही नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे। लेकिन उतने छोटे स्थान से निकलने में, उसका शरीर को निकलने में इतनी पीड़ा होती है कि वो सब स्मृति भूल जाता है, सब स्मृति भूल जाता है और ज़मीन पे आते ही फिर वो जो है सब उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वो फिर भोगों में लिप्त हो जाता है। ऐसे ही मरते वक्त जो है जब शरीर से प्राण अलग किए जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, और जब वो प्राण अलग किए जा रहे हैं तो उस पीड़ा इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि वो ये सब सारी स्मृति भूल जाता है अपनी, कि मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा जन्म, मेरे पैसे, वो सब कुछ भूल जाता है। मन अगर कहीं अटका तो अटका, नहीं तो वो स्मृति सब भूल जाएगा, भूल ही जाता है और वो स्मृति भूल जाता है, फिर वो अगले जन्म में चला जाता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको नया जन्म मिल जाता है। तो ये और बुढ़ापा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कष्ट है। अगर मतलब 10, 20, 25 साल का बुढ़ापा मिल गया किसी को तो वो समझ लीजिए कि नारकी जीवन हो गया उसका। और व्याधि, रोग, ये तो होने ही हैं। जन्म और मृत्यु का कष्ट और बुढ़ापे और रोग का कष्ट वो तो सहना ही है। अगर भगवान करुणा करके लगातार नर देह देते रहे तो भी, तो इसलिए भगवान ने जो कर्मणैव अधिकारस्ते, मतलब मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने में इसको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। अब प्राप्त कर्म क्या है वो भगवान आगे बताएंगे कि वर्ण के अनुसार उन्होंने कहा कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों की सृष्टि की है। उस 4 वर्णों के अनुसार जो है आपको जो भी कर्म प्राप्त है उस कर्म के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। कर्म करने या न करने की स्वतंत्रता, इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म ना करने से के आसक्ति में भी तू न फंस कि भाई कर्म करने की स्वतंत्रता, मैं नहीं कर्म करता हूँ। नहीं कर्म करेगा तो बार बार तुम्हारा जन्म होगा, बार बार जन्म होगा। तो अगर पशु योनि में चले गए तो वहाँ पे प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कह रहे अंत में उन्होंने जो कहा है कि संगोवस्त कर्मणि, मतलब कर्मण का मतलब ये हो गया कि उसमें एक वचन दिया है, कर्मण मतलब एक वचन हो गया है। तो कहते हैं इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, ठीक है, देश, काल, घटना, परिस्थिति के अलावा शास्त्र विहित कर्म अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परतापूर्वक कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि एक समय में एक कर्म जो है तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसे युद्ध करना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी आगे इसका विस्तार से कहते हैं कि मनुष्य शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का कर्मफल भोग और नया पुरुषार्थ। मतलब जो शरीर जब बनता है तो पुराने जो 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और कर्माणि, क्रियमाण कर्म, तो वो जो कहते हैं जो प्रारब्ध के कारण शरीर बन गया वो तो भोगना ही भोगना है। जब शरीर का निर्माण हुआ उसमें प्रारब्ध कर्मों के कारण शरीर को जो भी दुख सुख लिख दिया गया वो तो भोगना है। लेकिन अभी उसे क्या है, उसके पास कर्मणैव अधिकारस्ते है, उसके पास कर्मणैव अधिकारस्ते है, मतलब कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म करने का अधिकार है। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का ही फल भोग है। अगर दूसरी योनि में चले गए तो केवल पुराने कर्म फल करने का ही फल भोग है। इसलिए उनके लिए ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा विधान नहीं है।
उनके द्वारा जो है केवल प्रारब्ध भोगने का है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वो भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे अपना उद्धार कर ले। पुरुषार्थ करना केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। अब वो कह रहे हैं दूसरी बात, उन्होंने कहा माँ फलेश कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार मिल गया है मनुष्य होने के कारण, भगवान की करुणा के कारण मनुष्य शरीर मिल गया है। लेकिन माँ फलेश कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। भगवान ने कहा कि फल का जो विधान है वो मेरे अधीन है, अतः फल की इच्छा न रखकर कर्म कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बच जाएगा। कह रहे हैं कि अगर तू फल की इच्छा करके कर्तव्य करेगा तो फिर बच जाएगा। आगे भगवान ने कहा फल सक्तो निबद्धते, कारण कि फल इच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। अगर कर्तृत्व आ गया कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो उसका भोक्ता कौन हो जाएगा? आप खुद हो जाएंगे। और भगवान ने कहा कि फल का विधान मेरे अधीन है। भगवान ने कहा ना कि फल का विधान मेरे अधीन है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? ऐसा भगवान इसलिए कह रहे हैं कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण शरीर बन चुका है। अब प्रारब्ध में कोई भोग नहीं लिखा हुआ है या कोई भोग लिखा हुआ है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तुम लाख कर्म इस जन्म में कर लो, तुम लाख इस जन्म में कर्म कर लो, क्योंकि प्रारब्ध पहले से निर्धारित भगवान ने कर दिया है ना। भगवान ने प्रारब्ध पहले से निर्धारित कर दिया है, तो प्रारब्ध का फल तो आपको भोगना ही भोगना है। आप उसको नहीं मिटा सकते हो। आप जो नया कर्म करोगे उससे नया पुरुषार्थ बनेगा, नया मतलब फल मिलेगा, बनेगा। और अगर तुमने उस कर्म को अपना सेल्फ डाल के किया तो फिर उसका 100% भोक्ता आपको होना पड़ेगा। और अगर आपने उसे भगवान को समर्पण करके किया, अगर फल में कृतित्व आ गया कि मैं करता हूँ, अगर ये आ गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। फिर फल भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। तो वो जो ये क्या है, मुक्ति का मार्ग भगवान बता रहे हैं कि भगवान तो अगर तुम मुक्त होना चाहते हैं, अगर नहीं मुक्त होना चाहते हो, अगर लगता है कि नहीं मुझे मुक्त नहीं होना है, तो मुक्त नहीं होना है तो फिर वो 4 दुख हमेशा जीवन में रहेंगे। तो आदमी तो दुख भोगना ही नहीं चाहता है। कौन मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में ये दुख आता रहे? अगर शरीर स्वस्थ है तो आदमी सोचता है अरे ठीक है बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो देख नहीं पाएंगे। शरीर स्वस्थ है तो आदमी सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, रोग आएगा तो देख लेंगे, लेकिन जब रोग आता है तो देख नहीं पाता है, उसके मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो अगर आप जो है दुख भोगना बहुत कठिन है, तो भगवान ये तो दुख और सुख से निवृत्त का मार्ग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल मेरे अधीन है। क्योंकि प्रारब्ध पहले बन चुका है, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें शरीर की प्राप्ति हो गई है। अब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, और कर्म में भी अगर तुमने कर्ता डूअर होने की भावना से कर्म किया तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर फल इच्छा हुई तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वे प्राकृतिक पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म नहीं कर सकता है। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। ऐसे भी भगवान कहते हैं कि जब जो भी कर्म होते हैं वो क्या है, पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से होते हैं। उसमें तुम्हारा अकेले का रोल नहीं होता है, और भी बहुत सारे लोगों का रोल होता है। जैसे आपको शिक्षा मिल रही है तो शिक्षा देने वाला कौन है? गुरु है। तो जो गुरु पढ़ा रहा है उसकी वजह से आप परीक्षा में पास हो रहे हैं। तो परीक्षा में पास होने का फल केवल आपका नहीं है, गुरु का भी है। परीक्षा में पास होने का फल जो है गुरु का भी है। वो कहते फल में तेरा अधिकार नहीं है। वो भगवान इसमें उन्होंने कहा है कि फलेषु कहा है उन्होंने, कर्मणैव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो फलेष जो है कहते हैं, फलेष जो है बहुवचन है। तो मनुष्य तो कर्म एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो, ऐसे से अनेक तरह के फल वो चाहता है।
निष्काम होने के उपाय बता रहे हैं भगवान की। निष्काम क्या है? कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से प्रतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। अगर कामना के साथ कर्म करेंगे तो उस कामना की पूर्ति अगर हो गई तो फल को भोगने की प्रतन्नता हो जाएगी, पूर्ति नहीं हुई कामना की दुख हो जाएगा, और कामना पूर्ति के का सुख लेने से नई नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि भाई जैसे अभी पुत्र की इच्छा हुई, फिर पुत्र के भले की इच्छा हुई, फिर पुत्र की कीर्ति की इच्छा हुई, वो सारा कुछ मतलब चलता रहता है। पहले इतना धन हो जाए, 1000 हो जाए, फिर 10,000 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तो और फिर वो नए नए कर्म जो है अपनी रुचि के अनुसार करता जाएगा। रुचि के अनुसार कर्म करना अलग बात है कि आपको कुछ चाहिए उसके लिए आप कर्म कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्राप्त कर्म करना चाहिए। अंतर समझिए ना, एक तो है आपने इच्छा किया कि मुझको इस चीज़ की प्राप्ति चाहिए और मुझे ये कर्म करना है, और ये भगवान कहते हैं कि जो कर्म अपने आप प्राप्त हो जाए। मतलब अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा काम है कि तुम जो है दूसरों के हित के लिए रक्षा करो, दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध करो। तो अब आप जो है दूसरों की रक्षा के लिए युद्ध करना कर्म है। राज्य पाने की इच्छा से युद्ध करना, दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, क्षत्रिय है, लेकिन वो युद्ध क्यों कर रहा है? कि मेरा राज्य हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। ये सब के अलावा क्या चाह रहा है कि सबके ऊपर मेरा शासन हो जाए, सबके ऊपर मेरा शासन हो जाए। अर्जुन क्यों युद्ध कर रहे हैं? अर्जुन चाह रहे हैं कि भाई जो है ऐसा एक धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में एक धर्मयुक्त साम्राज्य मतलब शासन स्थापित हो जाए। तो वो जो है भगवान ये कह रहे हैं कि नए नए कर्म रोज रोज करो और खूब पैसा, खूब रुपया, खूब ये सब कमाओ। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म आपको प्राप्त है वर्णानुसार, जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उसका कर्म है ज्ञान प्रदान करना, मतलब उसका काम है कि सदैव सत्य के भाव में रहना। तो अब वो जो है उसी भाव में रहेगा तो तब उसको मतलब जो है उसका वो उस भाव में भी निष्काम होकर रहेगा, तब उसको कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई मान लीजिए वैश्य है तो उसका काम है वार्ता का सृजन करना। वार्ता मतलब नए नए मतलब व्यवसाय का सृजन करना जिससे लोगों का घर चले। ऐसा व्यवसाय करना, आपने सब व्यवसायियों को कहते सुना होगा कि मैं इतने लोगों को नौकरी देता हूँ, लेकिन वो क्या है, नौकरी इतने लोगों को देता हूँ, वो नौकरी देने के लिए ही व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन क्या है, फिर उसमें आदमी विंडफॉल प्रॉफिट कमाने लगता है। उसकी इच्छा क्या हो जाती है? नौकरी देने के लिए, लोगों को नया नया व्यवसाय करने के लिए जिससे उनका घर चले। ये जो है वैश्य का प्राप्त कर्म है, वैश्यों का प्राप्त कर्म है। लेकिन उससे अपने लिए धन उत्पन्न करना और अपने को मतलब जो है सर्वाधिक धनी बना लेने की प्रवृत्ति जो है, इच्छा जो है, वो जो है उसका निषेध है। तभी तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही है कि माँ फलेश कदाचन, फल में इच्छा नहीं है। और देखिए बाद में लोगों को करना ही पड़ता है। बहुत सारे आप देख रहे हैं भी, जैसे वेदांता के हैं, उन्होंने भी संपत्ति दान करने के लिए कहा, सब लोग कर ही रहे हैं। अब भगवान ने कहा, उसमें भगवान ने कहा कि कर्म फल का हेतु भी मत तू बन, माँ कर्म फल हेतु हूँ, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखना चाहिए। जो ये कर्म के लिए जो साधन मिले हुए हैं, इनमें अपनी ममता किंचित मात्र भी नहीं रखनी, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्मफल का हेतु बन जाता है। कर्मफल का हेतु बन जाता है। मैंने अपने भुजा से ऐसा किया, या मैंने अपनी बुद्धि से ऐसा किया, या मैंने अपने आँख से ऐसा देखा, या मैंने जो है अपने कान से ऐसा सुना, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि इनमें भी अपनी ममता मत रखो। ये तो काम करेंगे, इन काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये त्रिगुण जो माया के त्रिगुण हैं, उनके अनुसार ही अपना काम करते ही रहेंगे। शरीर में जैसे जैसे जिस गुणों की वृद्धि हो जाएगी, उस हिसाब से ये अपना काम करते ही रहेंगे। तो कह रहे हैं कि इनके साथ जो है कोई भी ममता नहीं रखनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो एक कर्म फल का हेतु बनना है कि मेरे द्वारा किसी का काम बन गया, मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसे में भी नहीं फंसना है। भगवान कह रहे हैं ऐसे में भी नहीं फंसना है।
फिर वो कहते हैं कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संग अस्वस्थ कर्मण, वो कहते हैं कि इसकी तुमको कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। कोई कर्म ही नहीं करेंगे, खाली अजगर की तरह पड़े रहेंगे। अजगर करे न चाकरी, दात कौन न करे काम, सबके दाता राम, वैसा नहीं होना चाहिए। कर्म करना चाहिए। कर्म, निष्काम कर्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है आचार्य महर्षि रमण ने प्रस्तुत किया। एक बार कोई सज्जन उनके पास आए और उनसे कहे कि आप मुझे निष्काम कर्म की मतलब व्याख्या करिए, बताइए कि निष्काम कर्म क्या होता है। तो आचार्य जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आचार्य रमण महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। और रमण महर्षि का ये मतलब ऐसा था कि वो मतलब अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा लगाते रहते थे। मतलब उनका ज़्यादा समय जो है अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा में ही बीतता रहता था, उसी के इर्द गिर्द टहलना ही, मतलब उनका परिक्रमा में ही ज़्यादा काम उनका रहता था। बाकी वो प्रवचन करते थे, लोग प्रवचन नहीं करते, जो लोग आते थे उनके पास बैठते थे, सवाल पूछते थे, उसका वो उत्तर देते थे। और आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे। तो थोड़ी देर बाद वो उठे और अपना घूमने के लिए निकल गए। जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उन्होंने देखा कि एक मतलब वृक्ष की एक डाली जो है टूट के पड़ी है। तो भगवान ने उसको उठा लिया। फिर भगवान चलते चलते उसको सफाई करने लगे डाली की, और उन्होंने डाली की खूब अच्छे से सफाई करके उसको एक मतलब लाठी जैसा रूप दे दिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक गरड़िया है, वो बिना लाठी के अपनी भेड़ों को इधर उधर हाँक रहा है, और लाठी ना हाथ, उसकी लाठी खो गई थी, तो लाठी ना होने से वो मतलब बहुत परेशान हो रहा था। तो भगवान ने जो लाठी बनाई थी वो उसको सौंप दी। तो निष्काम कर्म का इतना बढ़िया उदाहरण भगवान ने दिया कि उन्होंने उसको मतलब डाली को पड़ी देख के उसको इग्नोर नहीं किया, आलस्य प्रमाद नहीं किया। डाली उठा ली, उसको काट छांट के उसको लाठी बना दी, और जब लाठी वो बन गई, वो गड़रिया मिल गया जिसकी लाठी खो गई थी, और वो भेड़ों को हाँकने में उसे परेशानी हो रही थी, लाठी उन्होंने उसको सौंप दी। तो ऐसे ही कर्म करना है, ऐसे ही कर्म करना है। जो भी प्राप्त कर्म है अपने रूप, अपने मतलब वर्ण अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जो भी प्राप्त कर्म है उस कर्म को करना है। उसका कर्म का फल खुद को नहीं लेना है, और कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है, और कर्म ना करने में आसक्ति भी नहीं होनी है कि मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए इसलिए मैं कर्म नहीं करूँगा, मुझे कर्म फल नहीं चाहिए इसलिए मैं कर्म नहीं करूँगा। और कर्म करने में स्वतंत्रता है, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। तो उस स्वतंत्रता में कर्म करने को चुनना चाहिए, और कर्म फल का हेतु नहीं बनना चाहिए कि मेरे द्वारा ये कर्म हुआ, ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान ने इस श्लोक में बताया है। अब भगवान ने कर्म योग शुरू कर दिया। ज्ञान योग की बात भगवान ने पहले बता दी अर्जुन को, अब भगवान जो है कर्म योग की बात कर रहे हैं। और ये कर्म योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम गृहस्थों के लिए कर्म योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसके साथ ही आगे जो है चर्चा कल करेंगे।